राज्य जो हम लोगों ने जीता, किसके लिए जीता, किससे जीता, कैसे जीता? राहुल क्यों नहीं जीता? क्यों नहीं जीता ये बताइए? क्योंकि राहुल कुछ कर नहीं रहा, करेगा नहीं। वो तो हिजड़ों की तरह खाली ताली बजा के जनता अब इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा करी, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, कह रहे देश में अन्याय कर रहे हैं मोदी, न्याय नहीं कर रहे। तो राहुल गांधी कह रहे मैं न्याय का योद्धा हूँ, सब लोगों से मिलूंगा और मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलूंगा। मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले या कच्छा खोल के नाचे, लेकिन जीतेंगे नहीं, कभी नहीं जीतेंगे। राजनीति सीख रहे हैं, 50 साल के हो गए, अब क्या सीखेंगे? जिंदगी भर सीखते रहेंगे। अनुभव ले रहे हैं, भारत घूम घूम के वो सीख रहे हैं। वो कुछ नहीं करेंगे, न कुछ करेंगे न धरेंगे, खाली ताली बजाएंगे। सारे मिलके कह रहे उखाड़ के धरे रह जाएगा। 27 नहीं 27 लाख कर ले, सब धरे के धरे रह जाएगा। भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जो करेगा मोदी करेगा, योगी करेगा, बाकी कोई नहीं कुछ। ममता जी भी वहाँ बोल दी कि हम नहीं देंगे सीट, वहाँ हाँ, दिल्ली में भी हो गया। अरे ये सब दिखावा है और दिखावा का दिखावा धरा रह जाएगा। ये तो आके गले मिलते हैं, सारे विपक्ष एक साथ गले मिलते हैं। तो खाली मिलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं, सब चोर हैं, सब चोर एक हो जाते हैं और फिर भी कुछ नहीं होगा। तो सारा का सारा इंडिया अलायंस बना है, 26 दलों का गठबंधन बना है, कह रहे इस बार मोदी जी का सुपड़ा साफ कर देंगे मिलके। कोई कितना भी बनाए, जो मोदी जी इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना भीड़ है क्यों है? क्योंकि मोदी जी कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं सभी के लिए, इसलिए। मोदी जी ने राम जी का मंदिर बनवाया कि नहीं बनवाया? बनवाया ना। अब की पार मोदी जी 400 पार आएंगे, जीतने की तो बात अब छोड़ो, 400 पार आएंगे, ठीक है। धारा 370 मोदी जी ने हटाया। किसने हटाया? मोदी जी ने। ना सोनिया गांधी हटाई, ना राहुल गांधी हटाए, किसी ने हटाया नहीं, हटाया तो मोदी जी ने। और मोदी जी तो जीतेंगे ही 100%। 400 इस बार माजी इंडिया अलायंस बना है, गठबंधन बना है, 26 दल मिलके कह रहे कि मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे इस बार। अरे कोई मोदी जी को नहीं उखाड़ पाएगा, कोई भी। 2047 तक मोदी जी का पूरा राज होगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। राम मंदिर के लिए कांग्रेस पार्टी को बुलाया गया था प्राण प्रतिष्ठा में, तो कह रहे कि ये भाजपा का और संघ का प्रोग्राम था, राम भक्तों का नहीं, बीजेपी के भक्तों का प्रोग्राम था, इसलिए हम लोग नहीं गए। तो नहीं गए तो इसका नुकसान होगा क्या कांग्रेस? अरे वो लोग चोर हैं, चोर नहीं जाएंगे। कैसे चोर जाएंगे? चोर जा सकते हैं, वो तो चोर है भाई। चोर लोग कभी नहीं जाएंगे। मोदी जी के सामने ना चोर टिकेंगे ना बेईमान। वो कह रहे कि ये भाजपा का प्रोग्राम हो रहा था, राम जी का प्रोग्राम नहीं था। भाजपा का प्रोग्राम नहीं था। आज तक उन लोगों ने केस डाल दिया, सब कुछ किया, लेकिन किसने किया? मोदी जी ने। मोदी जी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। ये राहुल गांधी आजकल यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी मुझसे डर गए हैं, इसलिए मुझे रोकने की कोशिश करते हैं। मोदी जी तो घर घर घूम नहीं रहे हैं, वो तो घर घर घूम रहे हैं। उनको तो एक दिन कटोरा लेके रोड पर बैठना पड़ेगा। 2047 तो मोदी हर हर करके निकलेंगे। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। क्या लग रहा है आपको? मोदी जी बन जाएंगे? बन जाएंगे, बन जाएंगे। और राहुल गांधी का कुछ चांस है? नहीं, नहीं है। क्या लग रहा है आपको? मोदी जी के लिए? अम्मा, आपसे हम जानना चाहेंगे, देखिए 10 साल हो गए मोदी जी के कार्यकाल को, ये अगर जीते तीसरी बार आएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि यहाँ अगर हम आपके यूपी की बात करें, यहाँ भी बड़ी सौगातें दी है, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है, लग रहा है विकास भी हो रहा है कैसे, या सिर्फ मंदिर हो रहा है? नहीं नहीं, बहुत बड़ा विकास हो रहा है। क्या विकास नहीं हो रहा है बताइए? क्या ऐसा काम नहीं मोदी जी कर रहे हैं? और योगी जी और मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। उतना कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। और घर घर मोदी, घर घर योगी रहेंगे। 2047 ये विपक्ष का तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, दादागिरी चल रही है मोदी की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब गलत बात है, ये सब 100% गलत है। ये राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई जो है मोदी के तोते बने हुए हैं,
झूठे केस में फंसाते हैं बाकी नेताओं को, जो भाजपा का नहीं होता उसे फंसाते हैं, और भाजपा में शामिल हो जाओ तो दूध के दूल्हे हो जाते हैं। मोदी जी अगर नहीं अच्छे होते तो क्या ये 200 करोड़ जनता यहाँ आती, धूल और मिट्टी खा करके जाती, गन्ने के रास्ते जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी क्या हमारे घर आके बताते हैं कि आप गन्ने के रास्ते आओ, धूल मिट्टी खाओ? नहीं, मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं सबके लिए। तो राहुल गांधी को भी देखने के लिए आ रहे हैं, जमावड़ा राहुल गांधी का, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे लोगों को मिलने से रोक रहे हैं वहां की पुलिस, मोदी डर गए हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेड लगा दो, राहुल गांधी से मिलने मत दो। अच्छा ये बताइए, अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या ये तीन राज्य जो हम लोगों ने जीता, किसके लिए जीता, किससे जीता, कैसे जीता? राहुल क्यों नहीं जीता? क्यों नहीं जीता ये बताइए? क्योंकि राहुल कुछ कर नहीं रहा, करेगा नहीं, वो तो हिजड़ों की तरह खाली ताली बजा के जनता तो आप कह रहे हैं इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा करी, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, कह रहे देश में अन्याय कर रहे हैं मोदी, न्याय नहीं कर रहे। तो राहुल गांधी कह रहे मैं न्याय का योद्धा हूं, सब लोगों से मिलूंगा और मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलूंगा। मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले या कच्छा खोल के नाचे, लेकिन जीतेंगे नहीं, कभी नहीं जीतेंगे, कभी नहीं जीतेंगे। लेकिन माजी 27 दलों का गठबंधन सारे मिलके कह रहे उखाड़ के धरे रह जाएगा। 27 नहीं, 27 लाख कर ले, सब धरे के धरे रह जाएगा। अखिलेश यादव भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जो करेगा मोदी करेगा, योगी करेगा, बाकी कोई नहीं कुछ। कुछ कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार पहले भारत जोड़ो यात्रा करी तो भाजपा को लग रहा था कि भाई क्या होगा इससे, अब जो है भाजपा समझ गई कि यात्रा से तो भाई मोदी को डर लग गया है, इसलिए पहले ही दिन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कोई किसी को रोकता नहीं है। देखो ममता जी भी वहाँ बोल दी कि हम नहीं देंगे सीट, वहाँ केजरीवाल मना कर, हाँ, दिल्ली में भी हो गया। अरे ये सब दिखावा है और दिखावा का दिखावा धरा रह जाएगा। ये तो आके गले मिलते हैं, सारे विपक्ष एक साथ गले मिलते तो हैं। खाली मिलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं, सब चोर हैं, सब चोर एक हो जाते हैं और फिर भी कुछ नहीं होगा। ऐसा मोदी ने कर क्या दिया है कि ये इनकी चाबी भरी हुई है, कभी लड़ते हैं आपस में, कभी गले मिलते हैं आपस में विपक्ष। ये बताइए, जब दो बर्तन रहेंगे, दो भाई रहेंगे तो खटकेगा भी और जुड़ेंगे भी, गले भी मिलेंगे, मरेंगे कटेंगे अपने के लिए। और इस बार अगर गले मिल गए सारे के सारे चुनाव से ठीक पहले और बोल दिया कि भाई हम नहीं लड़ रहे हैं और मोदी के सामने सब मिलके चुनाव लड़ेंगे और मोदी को बाहर करेंगे, आप लिख लीजिए, अब की पार 400 पार। 400 पार। इतना विश्वास है आपको कि 400 का आंकड़ा पार हो जाएगा? अरे अब इतना विश्वास है कि 2047 तक भाई, 2047 तक मोदी आएंगे तो आएंगे, कोई और नहीं आएगा। जय सिया राम। माजी एक सवाल आपसे ये है, राहुल गांधी कहते हैं कि पुराना वाले राहुल गांधी को वो मार चुके हैं, ये नया राहुल गांधी है और नए राहुल गांधी से मोदी डरते हैं। अरे राहुल गांधी जा करके अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलावे, उसके अलावा राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जनता के बीच में नहीं आए। धीरे धीरे वो सीख रहे हैं, राजनीति सीख रहे हैं। 50 साल के हो गए, अब क्या सीखेंगे? जिंदगी भर सीखते रहेंगे। अनुभव ले रहे हैं, भारत घूम घूम के वो सीख रहे हैं। वो कुछ नहीं करेंगे, न कुछ करेंगे न धरेंगे, खाली ताली बजाएंगे। राहुल गांधी अमेठी की सीट पर वापसी कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। जहाँ नारायण है, नारायण सेना क्या कर लेगी? नारायण अगर मोदी जी के साथ हैं तो नारायण सेना का तो कोई महत्व ही नहीं है वहाँ पे। लेकिन अमेठी इनके बाप दादाओं की सीट थी, पूरा खानदानी सीट थी, वहाँ से वो हार गए। कर्म भी तो होना चाहिए। जब कर्म और धर्म साथ नहीं है तो नाम पे कब तक खाओगे? लेकिन अभी कर्म ही तो कर रहे हैं, वो कह रहे कर्म करते हैं, कांड खाओगे? एक बार रखी हुई चीज को कब तक खाओगे? नहीं, आजकल यात्रा भी कर रहे हैं। यात्रा करने से क्या होता है? यात्रा करने से क्या होगा? भ्रम फैलाना है। यात्रा करने का मतलब भ्रम फैलाना। मैं अन्याय के खिलाफ एक आवाज हूँ, राहुल गांधी की योद्धा। अन्याय है, कांग्रेस खुद ही एक अन्याय है। शुरू से लेकर आज तक उन्होंने किया क्या है? अन्याय के सिवा कुछ नहीं किया। वो तो कहते हैं कि इस देश में अगर सुई भी अगर बनाई है तो नेहरू ने बताया कि क्या मामला होता है, सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ। लोग अहिंसा की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। हिंसा करने वाले लोग अहिंसा की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। कौन हिंसा करता है? ये राहुल गांधी, ये कांग्रेस वाले, सारी विपक्ष पार्टियां सब यही करती है। कौन करता है हिंसा? हमेशा इन लोगों ने क्या किया? हिंदुओं को पीछे ही तो किया, बलि हिंदुओं की मिली। इन्होंने कहाँ हिंदुओं को न्याय दिया? इतने दिन से क्या करें? जैसे इतने दिन से ये मुद्दा पेंडिंग था कि नहीं, 370 हुआ, राम मंदिर हुआ, मथुरा, काशी, अब जाके हमें
प्रॉपर आजादी मिली, हमारे भगवान आजाद हुए हैं। जब तक तो हम लोग गुलामी में ही थे, अब आजाद हुए ना भाई साहब। अच्छा, ये क्या हमें हम हिंदू हैं, हिंदू होने का वजूद मिला हमें। अच्छा, पहले सब हज पे सब्सिडी, इस पे सब्सिडी, उनको हमारे पक्ष के कोई काम किए कभी तक नहीं। हर बार कानून बना के हमारे धर्मों को दबा रखे हैं, हमारे भगवानों को दबा रखे हैं, हमारे हिंदू भावनाओं को दबा रखे हैं। कोई बोल नहीं पाता था, अब कम से कम हिंदू चाहता है कि मंदिर जो है ये अंधविश्वास का प्रतीक है, ये जो मंदिर है ये सब कुछ जो है ढोंग होता है। उन्हें कैसे पता? उन्हें तो अपने पूरी खानदान के रिलेटिव पता नहीं, उन्हें सब तो अंधविश्वासी लगेगा ना कि पता अच्छा, ये इस बार क्या लग रहा है? 26 दलों का गठबंधन है, 24 का चुनाव है। चलिए, मंदिर एक आस्था का विषय है, अपनी अपनी आस्था है, राम हर किसी के दिल में है। 24 के चुनाव में विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, 26 दल है, क्या उखाड़ के फेंक देंगे इस बार मोदी को? जी नहीं, मुंह के खाएंगे सब, पूरी गठबंधन, इंडिया अलायंस गठबंधन, ये मुंह की खाएंगे। इस बार 400 से पार ही जाएगा। कैसे खाएंगे जब इतने बड़े बड़े धुरंधर में शामिल है? अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी पंजाब में रोक के रखा है मोदी को, ये बंगाल में ममता ने मोदी लहर को रोक के रखा। तो सुनिए ना, वोट देने तो हम अकेले जाएंगे ना, वो तो हमारा मन चल गया, हम हाथ पकड़ कर लगवा लेंगे बटन, नहीं ना, मत हम अपने दे सकते हैं ना। हाँ, तो सारे पब्लिक को, पूरी देश की जनता को अब धर्म आस्था ने जगा रखा है कि हम कहाँ थे। हम अब देखो, हम अब रियलिटी हमें लग रहा है कि हमारा कोई राजा बना है, जो हम डिमांड कर रहे हैं वो पूरा हो रहा है, तो हम क्यों दूसरे को वोट देंगे? लेकिन विपक्ष कहता है कि धर्म और आस्था ने लोगों को भड़का के रखा। अब एक बार बताइए कि अपना तसल्ली के लिए कुछ तो कहेंगे और क्या करेंगे? कुछ भी तो कैसे ना, शर्माई बिल्ली उखामा नोचे, कुछ तो करेगी जी। तो ये 26 दलों का गठबंधन है, बार बार दावे करता है कि हम सब मिले हुए हैं, एक साथ हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ, तानाशाही का माहौल हो गया, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी, तो उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को इस बार? बिल्कुल उखाड़ के फेंक देंगे। आप ये बताइए, तानाशाही तो कांग्रेस ने किया है 50 साल तक, है कश्मीर में और जम्मू में हम कभी मिला आजाद रहे थे क्या हिंदू? वहाँ पे 2% हिंदू रह गया है, 1990 में 2% अभी वहाँ पे हिंदू है। अब से पहले क्या किया था इन लोगों ने? सारे हिंदुओं को मार मार के भगा दिया, उनके बीवी बच्चों को रख लिया, सारी संपत्तियों पे कब्जा करा लिया इन्होंने। बताओ क्या है? अब ये पछतावे बोल रहे हैं कि मतलब मंदिर, एक बाबरी मस्जिद पे मुसलमानों ने इनको भड़का के इन्हें जगा दिया हिंदुओं को। अब हिंदू जाग चुका है, अब हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा।